देखिए दोस्तों, आरपीएफ भर्ती से रिलेटेड अभी तक आप काफी सारी वीडियोस देख चुके होंगे, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और दोस्तों, इस चीज को आप गुड न्यूज से जोड़ सकते हो। तो चलिए, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इतना तो आप जान ही चुके होंगे कि भाई इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4660 है। कंपटीशन के बारे में बहुत सारे लोग चीख चीख के बता रहे हैं, सभी लोग बता रहे हैं कि टोटल फॉर्म इतने अप्लाई हुए हैं। तो भाई इस बार 4660 वैकेंसीज पर टोटल 24.5 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं, जहां पर कांस्टेबल की 4208 वैकेंसीज पर 21 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए हैं। सब इंस्पेक्टर की 452 पोस्ट थी, जिसके लिए लगभग 3.5 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं। अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग यही जानकारी मिली है। आरटीआई का ऑफिशियल रिप्लाई आना बाकी है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इतने ही फॉर्म इस बार अप्लाई हुए हैं। अगर हम पर सीट कंपटीशन यहां पर निकालने की कोशिश करें तो भाई दोनों पोस्ट को मिलाकर एक सीट के ऊपर 525 कैंडिडेट्स का कंपटीशन है। वहीं पर कांस्टेबल की एक वैकेंसी के ऊपर 499 कैंडिडेट्स का कंपटीशन है। सब इंस्पेक्टर की एक वैकेंसी के ऊपर 774 कैंडिडेट्स का कंपटीशन है। अब काफी सारे लोग इस चीज को गुड न्यूज बता रहे हैं कि इस बार बहुत ही कम फॉर्म अप्लाई हुए हैं, केवल 24.5 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं, जबकि लास्ट ईयर 59 लाख यानी कि 60 लाख के आसपास टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो इस बार कंपटीशन काफी कम रहेगा, ये कहा जा रहा है। दोस्तों, 2018 का डेटा भी आप देख लीजिए, टोटल 9739 वैकेंसी थी, टोटल फॉर्म 59 लाख अप्लाई हुए थे। अगर पर सीट कंपटीशन निकाले तो एक वैकेंसी के ऊपर 605 कैंडिडेट्स का कंपटीशन था, और इस बार 525 कैंडिडेट्स का कंपटीशन है। तो भाई लगभग 80 कैंडिडेट्स का डिफरेंस आ रहा है। तो यार डिफरेंस तो है, लेकिन ये डिफरेंस इतना भी कम नहीं है कि हम खुशी से झूमी उठें कि इस बार कंपटीशन काफी कम रहेगा। आप इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हो कि भाई 525 शेरों को कई दिनों से खाना नहीं दिया गया और उनको पिंजरे में बंद करके रखा है। अचानक उनके सामने एक बकरी लाके खड़ी कर दी जाए और पिंजरे खोल दिया जाए। आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि किस कदर उथल पुथल मचने वाली है, किस कदर मारकाट मचने वाली है उन शेरों के बीच में उस एक बकरी को लेने के लिए। तो भाई बहुत दिन से ये जो कैंडिडेट्स है ना, भूखे एक वैकेंसी का वेट कर रहे थे। 6 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है। तो आप कंपटीशन का लेवल देख सकते हैं, किस तरीके की तैयारी कैंडिडेट्स ने कर रखी है और किस तरीके से वेट कर रहे हैं एक अच्छे रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब लेने का। तो कंपटीशन हम यहां पर कह नहीं सकते कि कंपटीशन इस बार कम रहेगा। देखने में ही तो लग रहा है कि इस बार फॉर्म आधे से भी कम अप्लाई हुए हैं, लेकिन भाई वैकेंसीज भी तो आधी ही है। तो कंपटीशन तो अपना चरम पर ही रहने वाला है। तो दोस्तों, ये कोई गुड न्यूज नहीं है मेरे हिसाब से। गुड न्यूज है, लेकिन उसका कारण कुछ और है। जो चीजें इस वीडियो में अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, सुनी सुनाई बातें करते हैं। किसी टीचर ने अपनी वीडियो में कोई जानकारी दी, काफी सारे लोग उसे एज इट इज कॉपी कर देते हैं और हजारों वीडियोस बन जाती है बिल्कुल सेम टू सेम। लेकिन दोस्तों, यहां पर मैं आपको कुछ अलग बताने वाला हूं, आपकी आंखें खोलने वाला हूं, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो एनालिसिस आपके सामने में रखने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कंपटीशन के ऊपर इफेक्ट कैसे पड़ेगा, कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा। जितने भी लोगों ने इस बार आरपीएफ कांस्टेबल या फिर सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म डाला है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपको इस बार कितना फायदा मिलने वाला है, क्या गुड न्यूज है रियली में आपके लिए। तो चलिए एनालिसिस को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, लेवल ऑफ कंपटीशन यहां पर हम डिस्कस करेंगे पूरी शिद्दत के साथ। पहला इफेक्ट कौन सा पड़ेगा आरपीएफ के ऊपर। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 वाली जो वैकेंसी थी ना, लगभग 26,140, जिसका रिजल्ट का वेट काफी सारे कैंडिडेट्स कर रहे हैं। इसका भारी इफेक्ट पड़ेगा आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी के ऊपर, क्योंकि दोस्तों इन लोगों ने भी आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म डाला है। ये लोग भी आरपीएफ के एग्जाम देना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों फैक्ट क्या है, आरपीएफ का एग्जाम होने से पहले ही ये लोग ज्वाइनिंग ले चुके होंगे। जो कंपटीशन अब नजर आ रहा है वो एग्जाम होने से पहले ही या फिर आरपीएफ का रिजल्ट आने से पहले ही बाहर निकल चुका होगा। क्लियर है? ये होता है इफेक्ट असली कंपटीशन के ऊपर जो पड़ता है, कभी भी देख लीजिएगा। और दोस्तों 26,140 ये वो कैंडिडेट्स होंगे जो कि सिलेक्शन ले जाने वाले कैंडिडेट्स होते हैं, जो एसएससी जीडी को क्रैक कर सकते हैं ना, उनके लिए आरपीएफ कांस्टेबल कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती। ये वो कैंडिडेट्स हैं जो कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो कि एग्जाम को क्रैक करने लायक बन चुके हैं, जिनकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। तो अगर ये हैवी कंपटीशन बाहर हो रहा है तो इफेक्ट तो गारंटीली पड़ेगा। साथ ही दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 वाली जो भर्ती आई थी, जिसके एग्जाम अब अगले महीने होने वाला है, पहले फरवरी में हुआ था, फिर एग्जाम कैंसिल हो गया था। 60,244 कैंडिडेट्स हैं ये
जो कि एग्जाम में बैठने वाले हैं। और दोस्तों ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इन कैंडिडेट्स में से 50% नहीं, 70% नहीं, बल्कि 98% कैंडिडेट्स ने आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म डाला होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्लियर है? तो भाई ये कैंडिडेट ज्वाइनिंग ले चुके होंगे आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होने से पहले, तो ये एक बहुत ही हैवी कंपटीशन बाहर निकल चुका होगा आरपीएफ कांस्टेबल से। तीसरा इफेक्ट, आरआरबी टेक्नीशियन 2024 वाली वैकेंसी थी, ठीक है, 9144 वैकेंसी, पहले वैकेंसी निकली आरपीएफ से, पहले सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि सिंगल स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर है, एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल रहा है, ये कंपटीशन बाहर निकलेगा। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2025 जो अभी तक आई नहीं, अप्रोक्सीमेटली अगर 25,000 भी वैकेंसी आती है ना, ये कैंडिडेट भी इफेक्ट डालेंगे क्योंकि अगस्त में वैकेंसी आ रही है। और दावे के साथ मैं कह सकता हूं आरपीएफ के फाइनल रिजल्ट से पहले ही इस नई वाली वैकेंसी का भी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा क्योंकि लगभग 7 से 8 महीने के अंदर एसएससी सिलेक्शन प्रोसीजर को कंप्लीट करा रहा है। आरआरबी एएलपी 2024 का इफेक्ट पड़ेगा 5696 कैंडिडेट्स का। एसएससी एमटीएस हवलदार की इस बार 7000 के आसपास जो वैकेंसी आएगी उसका इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि ये भर्ती लगभग 4 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी। साथ ही काफी सारी पैरेलल रिक्रूटमेंट चलती हैं, जैसे कि आपकी आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट की आ रही है 1 जून से, साथ ही आईबीपीएस क्लर्क की आ रही है, एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीएचएसएल है, आरआरबी एनटीपीसी आएगी, अननोन रैंडम डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आएगी। अप्रोक्सीमेटली लगभग 30,000 वैकेंसीज मान लीजिए जिनका सिलेक्शन प्रोसीजर आरपीएफ से पहले पूरा हो जाएगा, तो भाई ये बाहर चले जाएंगे। तो मोटा मोटा अगर हम लगाकर चले तो लगभग आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की फाइनल मेरिट लगने से पहले 1,60,190 जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो सिलेक्शन ले जाने वाले कैंडिडेट्स हैं, वो इस कंपटीशन से बाहर हो चुके होंगे। मतलब इतने कैंडिडेट्स अभी फॉर्म डाले हुए हैं, अभी कंपटीशन का हिस्सा बना हुआ है, लेकिन फाइनल रिजल्ट से पहले ये कैंडिडेट्स बाहर निकल चुके होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इससे निष्कर्ष ये निकल के आता है कि इस बार प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कंपटीशन काफी कम देखने को मिलने वाला है क्योंकि 2018 में इस तरीके से पैरेलल रिक्रूटमेंट्स नहीं चल रही थी जो कि कंपटीशन के ऊपर इफेक्ट डाल सके। ये सारी चीजें इसी बार देखने को मिल रही है जो कि इस बार आरपीएफ में कंपटीशन को जबरदस्त चोट देने वाली है, चाहे आप देख लीजिएगा। जिसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा सेकंड मेरिट, सेकंड लिस्ट, यानी कि इस बार आरपीएफ की आपको सेकंड लिस्ट गारंटीडली देखने को मिलेगी। लिख के ले लीजिए, सेकंड लिस्ट आपको मिलेगी। देखिए दोस्तों 10 टाइम्स यानी कि 10 गुना कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, उसके बाद आपको सेकंड मेरिट लिस्ट गारंटीडली देखने को मिलेगी, मेरा दावा है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों, ये भारी इफेक्ट आपको पड़ेगा। जो कंपटीशन अब आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो 24.5 लाख का कंपटीशन आपको आरपीएफ में दिखाई दे रहा है, ये उतना नहीं रहेगा फाइनल मेरिट लगने तक, गारंटीली देख लीजिएगा। तो ये है भाई असली फैक्ट कंपटीशन के ऊपर। ये नहीं है कि पिछले साल 59 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे, इस बार 24.5 लाख अप्लाई हुए हैं। ये है असली फैक्ट जिसके बारे में कोई नहीं सोचता। तो अगर आपने आरपीएफ का फॉर्म डाला है और ये सोच के आप घबरा रहे हो कि यार कंपटीशन तो है, जो लोग आपको डरा रहे हैं कि गलत अप्लाई किया, मैं तैयारी नहीं करता, मैं किसी दूसरे एग्जाम के लिए तैयारी करूंगा, डरने की जरूरत नहीं है। बेनिफिट आपको मिलेगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। अभी आप तैयारी में लगिए, खुद का 100% दीजिए। टाइम आते आते फाइनल सिलेक्शन होते होते आपको एक जबरदस्त बेनिफिट देखने को मिलने वाला है कट ऑफ में। ठीक है, तो यहां पर अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम डेट की। ठीक है, काफी सारे लोगों ने पूछा। देखिए दोस्तों, आरपीएफ का जो एग्जाम होगा ना, वो लगभग सितंबर 2024 तक हो जाएगा। काफी ज्यादा चांसेस है, काफी क्या 99.9% चांसेस है कि सितंबर महीने के अंदर आरपीएफ का एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। और इस बार शायद टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ही इस एग्जाम को कंडक्ट कराने जा रही है। कट ऑफ वगैरह के बारे में अगर हम बात करें, काफी सारे लोगों ने पूछा था कि भैया एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताइए, इस बार हम कितने नंबर लेकर आए ताकि हमारा सिलेक्शन सेफ हो जाए। एक सेफ स्कोर के बारे में जरा बता दीजिए। ये प्रीवियस ईयर की कांस्टेबल मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ है। पिछली बार जोन वाइज कट ऑफ बनी थी, अभी तक जोन इन्होंने डिस्क्लोज नहीं करे, अभी तक ग्रुप्स भी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं करे। सेंट्रलाइज वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी इन्होंने लिख दी है। तो भाई लास्ट ईयर जो जोन थे ना, ग्रुप ए में कुछ जोन थे, तो भाई मिनिमम जो कट ऑफ थी जैसे एसटी कैटेगरी की सबसे कम जाती है वो 77 थी 120 नंबर में से। ठीक है, और
ये जनरल वालों की कट ऑफ है, ग्रुप ए की 83 मार्क्स के आसपास कट ऑफ थी। ये ग्रुप बी की है 78 से कम 78, एसटी कैटेगरी की, और मैक्सिमम जनरल की 89 120 में से। ग्रुप सी की 87 77, ग्रुप डी की 82 और 100, ग्रुप ई की 50 62। मेल कैंडिडेट कांस्टेबल की है एफ ग्रुप की 67 और 93। कांस्टेबल फीमेल की भी यही थी। ग्रुप ए में जनरल वालों की मैक्सिमम 57 और मिनिमम 50, और ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। ग्रुप बी की 61 मैक्सिमम और 51 मिनिमम, ग्रुप सी की 53 मैक्सिमम और 43 मिनिमम। तो भाई ये है कौन जो सब इंस्पेक्टर की थी 4 से 5 नंबर का डिफरेंस था, बस थोड़ी सी हाई कट ऑफ थे। अगर हम ग्रुप ए की लगाकर चले, कांस्टेबल की 83 नंबर थी, तो वही आपकी 89 या फिर 88 के आसपास सब इंस्पेक्टर की कट ऑफ रही थी पिछले साल। अब हमें तो यार इस बार की कट ऑफ के बारे में बात करना है, ठीक है, कि इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए आप। एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर। देखिए दोस्तों, अगर इस बार जनरल कैंडिडेट्स 120 में से 85 नंबर ले आते हैं, रो मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं, एग्जाम दे के आप निकलोगे, आंसर की मैच करोगे, अगर आपके नंबर 85 आ रहे हैं तो खुद को सेफ समझिए, खुद को सेफ समझिए, आपका सिलेक्शन निश्चिंत हो जाएगा। रो मार्क्स की बात कर रहा हूं। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जब फाइनल मेरिट बनती है ना, तो आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। कुछ नॉर्मलाइजेशन मिलता है, कुछ को अगर आपके रो मार्क्स 85 आ रहे हैं, आपको 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल गया, आपके 95 हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर जस्ट एग्जाम देने के बाद आंसर की मैच करने पर इतने नंबर आ रहे हैं ना जनरल वालों के, तो सिलेक्शन आपका पक्का है, ये समझिए। ओबीसी वाले 83 नंबर पर सेफ है, एससी वाले 80 नंबर पर सेफ है, एसटी वाले 77 नंबर पर सेफ है, और अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग आप यहां पर 70-80 के आसपास आप सेफ हो जाओगे, ठीक है, इतने 80 के आसपास। तो भाई ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में मैंने आपको जस्ट आइडिया दिया है, क्योंकि जब तक एग्जाम नहीं होता, जब तक आंसर की नहीं आ जाती, कट ऑफ के बारे में कोई नहीं बता सकता। बल्कि मैं तो हमेशा से ये कहता हूं, चाहे आंसर की भी आ जाए, बहुत सारे कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर ले, किसी भी सर्वे में कट ऑफ बताना नामुमकिन होता है, लेकिन फिर भी जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को मैनेज कर सके। एक टारगेट माइंड के अंदर सेट कर लीजिए। जनरल कैटेगरी वाले 85 का टारगेट सेट कर लीजिए कि इतना स्कोर मुझे करना है। जब आप मॉक लगाओगे तो इस स्कोर को आप टारगेट कर सकते हो कि हाँ, मैंने 85 तक का स्कोर कर लिया है, अब मैं सेफ हूं। माइंड में एक स्थिरता आती है इस चीज से। तो भाई ये आपका एक सेफ जोन स्कोर है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार रह सकती है, ठीक है। एवरेज में आपको बता रहा हूं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। कांस्टेबल की मैंने आपको बताई, अगर मेल कैंडिडेट कांस्टेबल, अगर हम एसआई की बात करें तो वही आप अपने 4+ ही कर लीजिए, ठीक है, +4 मार्क्स आप अपने ऐड कर लीजिए। सब इंस्पेक्टर की वही आपकी 89 के समथिंग रह जाएगी, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। और फीमेल कैंडिडेट्स पिछले साल के हिसाब से अपना आइडिया लगा लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के हिसाब से मैंने आपको बताया, जो पिछली बार कंपटीशन था 600 कुछ कैंडिडेट्स का और इस बार 500 कुछ कैंडिडेट्स का, 80 कैंडिडेट्स का डिफरेंस आ रहा है, उसके बेसिस पर मैंने ये कट ऑफ निकालने की कोशिश करी है, बाकी और कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गई एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात। अब सुन लीजिए रियल गुड न्यूज। देखिए दोस्तों, हमने कुछ बहुत बड़ा प्लान किया है स्पेशली आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए। बड़ा क्या है, आपने नोटिस किया होगा हाईएस्ट मार्किंग के अंदर कौन सा सब्जेक्ट आता है आरपीएफ के अंदर, जनरल अवेयरनेस है। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 50। हमारा कौन सा सब्जेक्ट है? हमारा कौन सा सब्जेक्ट है? मेरा फेवरेट कौन सा सब्जेक्ट है? आपको मेरे से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना सबसे ज्यादा पसंद है? ऑब्वियसली यार जनरल अवेयरनेस। तो यार हमने आरपीएफ एग्जाम के लिए जनरल अवेयरनेस को लेकर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर लिया है। प्लानिंग ये है कि बहुत ही जल्द इसी चैनल के ऊपर आपको जनरल अवेयरनेस की एक जबरदस्त सुपरफास्ट मैराथन मिलने वाली है, जिसमें हम कंप्लीट जनरल अवेयरनेस को सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एकदम डिटेल से कवर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जनरल अवेयरनेस के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है, उन सभी को डिटेल के साथ कवर करेंगे इस सुपरफास्ट मैराथन के अंदर। जितने भी आरपीएफ के प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस बन चुके हैं, जिन टॉपिक से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, आरपीएफ हो या फिर रेलवे हो या फिर टीसीएस के पैटर्न पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस होंगे, उन सभी को इस सुपरफास्ट मैराथन में हम कवर करने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस के ये जो 50 मार्क्स है ना, आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बाकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स की तैयारी अपने एंड पर कर लीजिए। ये 50 मार्क्स मैं आपको दिलाऊंगा, पूरी जान लगा देने वाले हैं दोस्तों। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, एकदम फिल्टर्ड, एकदम सिलेक्टेड जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं इस सुपरफास्ट मैराथन में। ये सुपरफास्ट मैराथन इसी वे टू सक्सेस चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री आने वाली है, कोई भी कोर्स नहीं है। हर एक स्टूडेंट बिल्कुल फ्री में कहीं से भी इसको अटेंड कर सकता है। पूरी जनरल अवेयरनेस को एक ही सिंगल
वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, डेट क्या है, कब ये मैराथन आ रही है, जल्दी ही चैनल के ऊपर अनाउंसमेंट होने वाली है, क्योंकि हम फिलहाल बना रहे हैं पीपीटी। ठीक है, जैसे ही पीपीटी कंप्लीट होती है जल्दी एक अनाउंसमेंट वीडियो लेकर आऊंगा कि भाई इस दिन तैयार हो जाइएगा, सुपरफास्ट मैराथन आ रही है। तो यार ये थी जबरदस्त गुड न्यूज। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, गुड न्यूज पसंद आई हो, लाइक करेगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।